छोटा भिक्षु ध्यान में था जब अग्नि देश के राजकुमार ने उसे देखा। लड़की ने छोटे भिक्षु की रक्षा के लिए राजकुमार से लड़ने का निर्णय लिया। उसने अग्नि गोला छोड़ा जिसे लड़की ने पानी से बुझा दिया। यह देखकर कि वह जल योद्धा राजकुमार है, उसने बिना दया के 2 अग्नि गोले छोड़े। लड़की ने जल प्रवाह से प्रतिरोध किया, लेकिन अंततः वह बाहर फेंक दी गई और ध्यान में मग्न छोटे भिक्षु को ले जाया गया। उसे नहीं पता था कि छोटे भिक्षु की चेतना आध्यात्मिक दुनिया में थी, जहाँ उसने फिर से ड्रैगन को देखा और सुना। वह पूरे अग्नि कबीले को हराना चाहता है, इसके लिए उसे समुद्र की शक्ति चाहिए। ड्रैगन ने बात खत्म की और चला गया। छोटा भिक्षु ध्यान से जागा और देखा कि अग्नि कबीले का राजकुमार सामने है। दोनों बिना कुछ कहे लड़ाई में लग गए। तभी पास की पानी की टंकी हिलने लगी और जल हाथी राजकुमार बाहर आया। पलक झपकते ही उसने उसे घेर लिया और बर्फ में बदल दिया। असल में ये राजकुमारी थी जो बचाव के लिए आई थी। इसी समय अग्नि सैनिक छिपकली पर सवार होकर दीवार पर चढ़ गए और ऊपर से पानी कबीले के सैनिकों पर आग के गोले बरसाने लगे। जल्दी ही दीवार में बड़ा छेद हुआ और आग के स्तंभ के सैनिक अंदर आ गए। दोनों पक्ष तुरंत जादुई मुकाबले में भिड़ गए। आग के स्तंभ के सैनिक जलगुरु के सामने टिक नहीं पाए। जनरल ने देखा कि वह हार रहा है। चुपके से जल सेना के क्षेत्र में गया और काले प्लास्टिक बैग से पवित्र तालाब की जल आत्मा को पकड़कर खत्म कर दिया। जल आत्मा के बिना आसमान लाल हो गया। जल योद्धा कमजोर हो गए। छोटे भिक्षु के पहुंचने तक शहर में अराजकता थी। जल मोती राजकुमारी ने जल आत्मा को पुनर्जीवित करने के लिए अपनी जीवन ऊर्जा का बलिदान करने का निर्णय लिया। युद्ध के बीच छोटे नदी पर जल नियंत्रण की क्षमता कुशल होती गई। जैसे जैसे युद्धपोत पास आए, उसने जल नियंत्रण कला का अंतिम रहस्य समझ लिया और उसकी आंखों और सिर के ऊपर का तीर सफेद रोशनी में चमकने लगा। फिर एक बड़ी लहर आई जिसकी ताकत से दुश्मन डर गए और सैनिक भागने लगे। अंत में छोटे भिक्षु की मदद से जल मोती ने दुश्मनों को भगा दिया। फिल्म यहीं खत्म होती है। मैं हूँ बड़ा पेड़ जो आपको अलग अलग जीवन में ले जाता है।